देखिए हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे, नंबर लो को स्टार। ये देखिए कैसे भागने लग गया ना ये। हेलो स्टूडेंट्स, देखा आपने, मैंने एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाया। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल जो है ये उन क्वेश्चंस पर है जो हमें लास्ट ईयर या पीछे कभी एसएससी में कंप्यूटर के पूछे गए थे। मेनली होता है क्या, आपको बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए तो मिल जाते हैं कहीं ना कहीं टीचर, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, बट कंप्यूटर ऐसा टॉपिक है उसके लिए अगर आप सिर्फ रट के जाएंगे तो रटने से वो चीजें आपके माइंड में नहीं रहेगी। इट्स बेटर कि आप उसको प्रैक्टिकल के साथ समझें। हमने ऐसे कुछ 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं लास्ट ईयर के उससे, तो उसके अंदर आप क्या करो कि उनको अच्छे से समझो, ताकि आपको अगर वो क्वेश्चन आ जाए, इनकेस किस में से कोई भी एक टॉपिक आ जाता है, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पर इसमें हमने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो कि एसएससी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो इन्हीं से ही रिलेटेड हम इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे। और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा कि वो आपको विद प्रैक्टिकल समझाया जाएगा ताकि वो चीजें आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एएन डैश is an organization that connects its subscribers computer using a modem to the internet। इंटरनेट की बात की जा रही है कि इसमें इंटरनेट से कनेक्शन, एक वर्डिंग से ही पता चल रहा है। तो इसमें देखो हम सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बारी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया, सेकंड वेब ब्राउजर, थर्ड वेब सर्वर, फोर्थ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, वेब ब्राउजर क्या करता है, आपके वेबसाइट्स वगैरह को सर्च करने के लिए ब्राउजर्स होते हैं। और इसके अंदर वेब सर्वर होता है जो सर्वर से हमारा डेटा फेच करता है। तो इसमें देखो पूछा गया है कि अ, जो इसके मॉडेम टू द इंटरनेट से है, कनेक्शन जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, तो ये हमें मिलता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। कुछ चीजें हमें थोड़ा सा समझनी होती है, उसके बाद ही उनके आंसर्स हमें ये क्लियर होते हैं। एक तरीके से ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाला पार्ट है ये, जिसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। ये आपको मेमोरी में स्टोर करने वाला है कि हाँ ये चीजें इसके थ्रू है, थ्योरी पार्ट समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is an example of GUI based user agent in email। यहाँ पे ईमेल की बात की गई है और GUI बेस्ड है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। तो ये किसके थ्रू होता है, ELM है, मेल है, पाइन है, नेटस्केप है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें मेल, तो वही है हमारा जो मेल ओपन होता है, अलग अलग उसके मेल आईडी, अलग अलग इंटरफेस पे हम मेल कर सकते हैं। और आपने ELM और पाइन के बारे में तो सुना ही नहीं होगा। तो जो GUI से कनेक्ट होता है ये आपका नेटस्केप है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ लग रहा होगा कि ये तो वर्ड हम रटने वाले, थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट में अगर हम ये चैट जीपीटी से पढ़ ले या गूगल से पढ़ ले, तो ये थोड़ा सा मैं बोलूंगी हाँ ये पार्टी ये है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपका जाता है इसके अंदर। इनमें कुछ क्वेश्चन है हमारे जो प्रैक्टिकल बेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल समझाऊंगी। इन एमएस ऑफिस 365 द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। इसमें पूछा गया है जो पेज सेटअप है आपका वो किस वाले उसके अंदर आता है आपका, होम में, ड्रॉ, लेआउट, इंसर्ट। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। विंडो और प्रेस करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं विनवर्ड, टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ब्लैंक पेज आपको ओपन करते हैं। ये देखिए आपका होम है। ठीक है, होम के अंदर ये सारे आपको टैब्स दिख रहे होंगे ऊपर के। इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर इसके यार सारे टूल्स हैं। ठीक है, ड्रॉ है, डिजाइन, लेआउट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था पेज सेटअप। तो ये देखो ये दिख रहा है ना पेज सेटअप, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पेज सेटअप किसमें आपका लेआउट के अंदर है। तो यहाँ वापस हम अपनी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए लेआउट। ये ऊपर के जो टैब्स होते हैं ना, ये उनके बारे में पूछा गया, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर लेआउट होगा। ऐसे प्रैक्टिकल सब आपको आप कर पाओगे, तभी आप इनको मेमोरी में याद कर पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इस तरीके से करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका ये जो थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, मेल वेल से। व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन द सेम सिस्टम वी नीड ओनली डैश यूजर्स एजेंट। अब एक ही सेंडर रिसीवर जो ईमेल सेंड करते एक ही उस पर है सिस्टम पे, तो कैसे होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए मेल सेंड करना, रिसीव करना है, तो हमें कितने यूजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इसके अंदर यूजर्स होते हैं ना, एक ही सिस्टम में हमारे अलग अलग यूजर्स ओपन होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 यूजर्स तो चाहिए मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए। ओके, ये सिर्फ सेंड और रिसीव वाली प्रोसेस है, इसलिए इसमें 2 से ही काम चल जाएगा, जरूरत नहीं है ज्यादा के लिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको इसमें इसके लिए विंडो 11 हर किसी के पास है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए विंडो 11 किसी के सिस्टम पे सर्च करो, फिर उसको देखो प्रैक्टिकली। मेरे सिस्टम में है विंडो 11, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ कि ये है क्या। फाइल एक्सप्लोर में जो विंडो 11 है उसके अंदर जो आपका टैब है हिडन आइटम वाला, वो कहाँ पे आपको मिलेगा, होम में,
फाइल में, व्यू में और शेयर में। तो चलिए फाइल एक्सपोर्ट खोलने का शॉर्टकट साइड बाय साइड ना आपको इसके शॉर्टकट्स भी सीखने को मिल रहे हैं कि किससे क्या ओपन होता है। तो मैं विंडो ई प्रेस करती हूँ, ये हमारा फाइल एक्सपोर्ट व्यू ओपन हो गया। इसके अंदर आप चेक कर पा रहे होगे, यहाँ पे ये होम वाले ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, देखिए ठीक है। और किसी भी एक आइकन को या फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद ये थोड़े से एक्टिव हो गए हैं। फिर इसके बाद ये फिल्टर आप देख पा रहे होगे, फिल्टर के अंदर यहाँ ऑप्शंस आ जाते हैं, थ्री डॉट के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस होते हैं ना, इन्हीं के थ्रू हम इसके एडवांस फीचर्स कर पाते हैं। व्यू के अंदर हम जाएंगे, व्यू में यहाँ पर ये आप ऑप्शन पढ़ पा रहे हो, शो में जाते हैं, शो में सबसे नीचे आप देख पा रहे हो हिडन आइटम, यही हमें सर्च करना है ये कहाँ पर है। अगर मैंने कुछ आइटम्स को अपने फाइल्स फोल्डर्स को हिडन किया है, उसको देखना है तो यहाँ से हम टिक करेंगे तो वो दिख जाएगा। ये विंडो 11 की बात है। तो हमारा कहाँ पर था ये, व्यू के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो गया, समझने के साथ साथ बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी पार्ट है, इसके जो बेसिक फंडामेंटल है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे उसमें फंडामेंटल ऑफ थ्योरी कंप्यूटर्स के बारे में बिल्कुल इसका बिल्कुल डेप्थ से स्टार्टिंग से मैंने समझाया हुआ है, तो वो आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का पर्पस क्या होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर में जो होती है ना, जैसे कि मान लो हम किसी भी सिस्टम में कुछ चीजें ओपन करते हैं, थोड़े टाइम के लिए वो स्टोरेज होती है, उसके बाद वो हट जाती है, परमानेंट नहीं रहती है एक तरीके से, तो वो रैम आपकी टेम्पोररी मेमोरी होती है। तो इस इनमें से सब वर्डिंग्स को आप पढ़ोगे वन बाय वन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लाइनिंग में उसका अच्छे से सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हमारा जो है थर्ड वाले में इसको इजीली मिल जा रहा है, प्रोवाइडिंग टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डाटा दैट द सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग। तो सारे ऊपर इतना फोकस नहीं करना है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये वर्डिंग्स इससे मैच कर रही है, उस पर ज्यादा फोकस करो, उससे रिलेटेड इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अभी हमारे 6 क्वेश्चन अच्छे से हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 की अगर बात करें तो इसमें एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। एक्सेल में जैसे कि लाइक हम सबसे पहले मेरी प्रीवियस आप वीडियोस में देखोगे, उसमें भी मैंने एक्सेल के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्सेल के अंदर आप कैसे यूज करते हो। बिल्कुल बिगिनिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ है, जिनको एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो उसी का ही ये पॉइंट है कि सेल क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सेल की तरफ चलते हैं। विंडो आर प्रेस किया, इसमें मैंने एक्सेल लिखा। एक्सेल की स्पेलिंग प्रॉपरली लिखेंगे तो ओके करने के बाद आपका एक्सेल ओपन होगा। एक एंटर और करेंगे, ये देखिए ये आपका एक्सेल ओपन हो गया। एक्सेल में जो ये आप चेक कर पा रहे हो, मैं थोड़ा इसको जूम इन करके दिखाती हूँ आपको। ए बी सी डी ये आपके होते हैं कॉलम्स, ये ऐसे सिलेक्शन देख रहे हो, और ये 1 2 3 आपके होते हैं रोज। तो हमें करना क्या, मैं एक रो को आपको दिखाती हूँ, ये सेलेक्ट करके दूसरा मैंने एक कॉलम को कर लिया अलग कलर करके। तो देखो इसके बीच में एक इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देख पा रही हो ना, मैं इसको अलग कलर दे देती हूँ। ये जो ई और फोर्थ रो में, तो ई फोर ये एक इंटरसेक्ट हुआ है, ये एक छोटा सा डब्बा या बॉक्स बना है, इसी को हम बोलते हैं सेल, ठीक है। ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, और पर्टिकुलर छोटा सा एक सेल है। एवरी सेल हैव एन एड्रेस, ठीक है। हर एक सेल का एड्रेस होता है। देखिए जैसे ये C3 है, तो सी कॉलम में थर्ड रो इसका एड्रेस क्या हो गया, C3। तो आपको एड्रेस के बेस पर ही आप इसके फॉर्मूलेस निकाल सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज ए वर्कशीट, ठीक है। तो सेल का ये आंसर है, जो भी आपके रोज एंड कॉलम को इंटरसेक्ट करता है, पर्टिकुलर छोटा सा बॉक्स वहां पे शो करता है, दैट इज सेल। सेल हमेशा अलग अलग बहुत सारे होते हैं, पूरी एक वर्कशीट, वर्कशीट का मतलब है जिस पूरी शीट में हम काम कर रहे हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा आपका थ्योरी पार्ट है। विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल एंड फॉरवर्ड्स डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, ठीक है। तो जो आपका ये जैसे इसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो ये सारे जैसे स्विच है, हब है, फायरवॉल आपका एक तरीके से सॉफ्टवेयर रहता है, राउटर हो गया ट्रांसफर करने के लिए। तो जो इसका आंसर होगा आपका होगा स्विच। स्विच में क्या होता है कि आपका जो हमारा एक
सिस्टम से दूसरे सिस्टम से जो कनेक्टिविटी होती है स्विच के थ्रू ही होती है। आप डेटा वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो और इसके अंदर आपका ये नेटवर्किंग के थ्रू होती है। तो ये नेटवर्किंग का ही एक पार्ट है। नेटवर्किंग को आप थोड़ा-सा डेप्थ में पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें थोड़ा-सा अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। बाकी अगर कुछ भी लगता है कहीं आपके पास पीडीएफ नहीं है, कुछ बुक्स नहीं है, चैट जीपीटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने फ़ोन में भी चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो और बहुत ईज़िली वर्क कर सकते हो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। जिस चीज़ का मैं प्रैक्टिकल दे सकती हूँ, उस चीज़ का मैं प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल दे रही हूँ, ताकि वो अच्छे से आपको मेमोरी में स्टोर हो जाए। Which Question number 9 is which backup device provides a convenient way to create system image and complete backup but may require a lengthy process? ठीक है, तो कौन सा है जिसके अंदर हमारा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और बट वो उसको बैकअप वगैरह लेने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा पहले का प्रोसेस होता था टेप ड्राइव बहुत पहले यूज होता था ये, लेकिन अभी जो है बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास डेटा बैकअप के लिए। हार्ड डिस्क है और काफी फास्ट हार्ड डिस्क भी एसएसडी आ गई है, बट ये पहले का जो प्रोसेस था उसकी बात की गई है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो बिल्कुल बेसिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे, इनकी थ्योरी से थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ के जानी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 10 इन एक्सेल 2019 व्हाट डज द सम फंक्शन डू। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर 2019 बोला गया है, बट अगर हम बात करें एक्सेल की तो एक्सेल में फंक्शंस हमारे होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, वो नहीं चेंज होते हैं। फॉर्मूलेज हर एक सिस्टम में सेम ही रहते हैं। अभी हम एक्सेल पे ही काम कर रहे थे, मैं इसमें जाती हूँ, सम का यूज मैं बताती हूँ। पहले वीडियोस में हमने किया हुआ है, इज इक्वल टू अगर हम सम लिखते हैं एंड उस रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए सम करने से क्या है, इसका सम आ गया, तीनों का जो सम है 12 आ गया। तो सम का यूज करना क्या हो गया, सम का मतलब हमें ऐड करना है। तो ये फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि 2019 में वर्क करेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए दे दी जाती है चीजें। सम फंक्शन फॉर्मूलाज है, सम ऐड के ही काम आता है। तो आप इस पे आंख बंद करके ऐड जहां भी लिखा है वो कर दो। मल्टीप्लाई नहीं होता है सम फंक्शन से, काउंट नहीं होता है, फाइंड नहीं होता है, ये इसके लिए अलग फॉर्मूलेज होते हैं, जो कि अब मेरी कंप्लीट एक्सेल की लर्निंग वीडियोस है, आप उसमें देख सकते हो। 10 हो गए हैं हमारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर अपना गूगल सर्च करते हैं, कुछ भी नेट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब है वेबसाइट्स, पर्टिकुलर वेबसाइट्स चलती है जिसमें। तो अगर हम चेक करें जैसे कि ओपरा है, ये भी ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, एप्पल सफारी एप्पल सिस्टम से यूज होता है। फेसबुक एक ऐप है, ये कोई ब्राउजर नहीं है। हाँ, इसको ब्राउजर के अंदर ओपन कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर एक ब्राउजर नहीं। ब्राउजर मैंने बताया कि वो होता है जिसके अंदर हम वेबसाइट्स वगैरह को टाइप करते हैं और वेबसाइट्स ओपन होती है, सर्चिंग के लिए हेल्प होती है और बहुत सारी चीजें, इमेजेस है, कुछ और भी ऑप्शन सर्च करने हैं तो इसके अंदर होते हैं। तो ये हमारा आंसर निकलेगा फेसबुक। ठीक है, अंडरस्टूड है, वो तो बहुत ईजी है। बाकी आंसर्स देखो, जो नहीं आपका उसमें वेरी कर रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी क्या होता है, थोड़े ही टाइम के लिए जैसे हम जो कुछ सिस्टम को स्पीड को बढ़ा दे, सीपीयू के उसको फास्ट कर दे और स्टोर करे फ्रिक्वेंटली यूज बहुत कम टाइम के लिए, तो वो हमारा कैश मेमोरी के फंक्शन का वर्क करता है। ठीक है, तो इसके वर्डिंग्स हम बाकी सारे पढ़ते हैं, उन पे बहुत ध्यान ना देकर अगर जिस पॉइंट को हमारे को वो क्लियर कर रहा है उसी पर हम फोकस करें तो हमारा आंसर निकलता है टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्ट एक्सेस बाय द सीपीयू। जो सीपीयू हमारा फास्ट एक्सेस करता है अगर कैश मेमोरी आपकी अच्छे से फंक्शन करती है। जो भी सीपीयू वर्क नहीं कर रहा है तो आई थिंक उस पर लोड पड़ गया और कैश मेमोरी उसको हेल्प नहीं करे, एक तरीके से उसका वो साथ में एक सपोर्टिव हो जाता है, असिस्टेंट टाइप हो जाता है। Next question is 13. What is a keyboard shortcut for copy in most Windows application? विंडो एप्लीकेशन की बात करें तो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं।
इन एप्लीकेशंस में ज़्यादातर कंट्रोल सी का यूज़ क्या होता है? तो कंट्रोल सी का हमारा जो यूज़ रहेगा, वो रहता है कॉपी का। ठीक है? तो कॉपी कंट्रोल ज़ेड मैं क्लियर कर देती हूँ, अनडू होता है, कंट्रोल एक्स कट होता है, कंट्रोल वी आपका पेस्ट होता है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, ठीक है? बहुत ईज़ी है। इसका अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ। हमारे पास एक्सेल ओपन है। मैंने यहाँ पे 3 पे कंट्रोल सी किया है और मैं यहाँ कर्सर रख के कंट्रोल वी करती हूँ। तो देखिए ये 3 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो कंट्रोल सी के साथ आपको कंट्रोल वी भी यूज़ करना पड़ता है, तभी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उसकी कॉपी बनती है। तो कुछ कीज़ होती हैं, वो एक के साथ दूसरे के साथ काम वर्क करती है, तभी वो उसका कंप्लीट आंसर निकाल के लाती है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ फायरवॉल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करने के लिए और हमारे पास जो सिस्टम में सिक्योरिटी वगैरह है और उनको हम अच्छे से मतलब यूज़ कर रहे हैं ताकि उसका इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है? तो इसलिए वो फायरवॉल का जो एग्ज़ैक्टली क्या पर्पज़ है? फायरवॉल का यही पर्पज़ है कि एक वो सिक्योरिटी की लेयर सेट कर देता है। यानी कि हमारा जो नेटवर्क है, ऐसा नहीं कि वो ईंट-वीट की दीवारें लगा देगा या किसी की को प्रोटेक्शन कर देगा। बट एक फायरवॉल जो होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है। देखो मैं इसका एक वो भी दिखाती हूँ आपको उससे पहले। आप अपने सिस्टम में ना कंट्रोल पैनल खोल लेना, ठीक है? जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करोगे, तो आप इसमें देखो चेक करो, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर आपको ये रहा विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, ठीक है? देखो इसमें वॉल की तरह बना भी हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर पाओगे। ये देखो, ये वॉल, ठीक है? और एग्ज़ैक्टली इसकी जब वर्डिंग को आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे देखो, विंडो डिफेंडर फायरवॉल कैन हेल्प प्रिवेंट हैक्स, मैं ज़ूम इन कर देती हूँ, हैक्स और malicious software for gaining access for your PC through the internet or a network। यानी वायरस वगैरह जो आएगा उसको प्रोटेक्शन के लिए एक फायरवॉल अलग से प्रोटेक्ट करता है आपका जो है नेटवर्क और इंटरनेट की एक्सेस है उसके लिए। समझ में आ गया? तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा सिक्योरिटी पर्पस का है, तो इसका आंसर आपका थर्ड है, द सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर एंड कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक्स। ठीक है? उसको फ़िल्टर करके ही लेके आएगा। एंटीवायरस वगैरह का अलग प्रोसेस होता है, बट उसको भी वही ये फायरवॉल बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है। इसलिए आपका वो फायरवॉल सिस्टम में ऑन रहता है, तो अच्छे से वर्क कर सकते हो। बट कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह के लिए उसको वो सपोर्ट नहीं करता है। तो हो सकता है वो थोड़ा-सा पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो तभी होता है वो। अदरवाइज़ ईज़िली आपका फायरवॉल ऑन रहेगा तो अच्छे से सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 15। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा-सा ये भी थ्योरी पार्ट है, ठीक है? अ हाई स्पीड मेमोरी इज़ प्लेस्ड बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी इज़ नाउन एज़। ये इसका जो एक ना हेरिकल वर्क चलता है कि जैसे आपका सीपीयू है, ठीक है? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी है, तो उसके बीच में जो आपका वर्क करेगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए कौन-सी मेमोरी चलती है? एक तो सीपीयू मैंने पहले बताया था कि फ़ास्ट करने के लिए आपको जो है एक कौन-सी मेमोरी चलेगी और प्राइमरी मेमोरी होती है जहाँ पे आपका डेटा पहले स्टोर होता है, सेकेंडरी वो होते हैं जो बाद में स्टोर होता है, ठीक है? तो सीपीयू उसके बाद प्राइमरी तक आएगा, उससे पहले कुछ टाइम के लिए वो उसको स्टोर करता है कहीं, तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी, उसके बाद वो एक्सेस देता है सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, ठीक है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी में तो परमानेंट होता है, कैश मेमोरी आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, तो इसका आंसर आपका कैश मेमोरी आएगा। यहाँ पे अगर वर्ड होता परमानेंट या टेम्परेरी तब भी हम इसको थोड़ा-सा और सोच सकते थे इसके लिए क्या आंसर आएगा। एक तरीके से ये ना चार्ट फ्लो होता है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि कैसे-कैसे इसमें वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 16th क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर रजिस्टर एमएआर स्टैंड्स फॉर। हाँ, ये जो है कुछ आपको इन चीज़ों के लिए आपको कुछ चीज़ों की आपको एक तरीके से फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि एमएआर की क्या होती है, सीपीयू की क्या होती है, जीयूआई की क्या होती है, तभी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? एमएआर स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ये इसके लिए है। बाकी चीज़ें तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी गई है।
आपको अगर याद होगा तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली आंख बंद कर पे उस पे आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17, व्हाट इज ट्रोजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ये भी थोड़ा सा, जहां तक हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह और जो आपका सिस्टम सिक्योरिटी हो गया, इनसे रिलेटेड है। तो ट्रोजन क्या है? ट्रोजन जो आपका ना, ये पूछा गया, जैसे हम काफी चीजें देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम में वायरस आ जाता है, ठीक है, वायरस के बाद उसको सिस्टम को वो कर देता है, हार्म कर देता है। तो ट्रोजन क्या, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है ना, जो उनको परमिशन देता है। ठीक है, तो इस वाले ट्रोजन की अगर डेफिनेशन हम देखने जाएंगे ना, तो थोड़ा सा उसको डेप्थ में समझोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ट्रोजन इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन disguised as लेगिटमेट सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब कि आपके जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है सिस्टम में, कोई हैक कर लेता है कुछ है, तो ट्रोजन उस लीगल एक्सेस परमिशन देता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अभी तक जितने हमने कराए आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। और अभी याद करने के लिए छोटी छोटी चीजों का छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर सिस्टम है तो प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल करने से चीजें ज्यादा क्लियर होती है, मैम जो आपकी मेमोरी है उसमें स्टोर रहती है। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है कि प्रिंट प्रीव्यू का फीचर क्या है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू का मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। जैसे में हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। वर्ड के लिए हम लिखते हैं विन वर्ड, यहाँ पे लिखा। ठीक है, हमने इसके अंदर लाइक कुछ टाइप कर दिया, या मैं कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि वो चीजें क्लैरिटी से शो हो जाए जब हम कुछ इसमें कर रहे हो। जैसे कि लाइक ये देखिए, इन दो चीजों को मुझे प्रिंट करना है। देखिए मैं इसको पूरा प्रैक्टिकल समझा रही हूँ, कंट्रोल पी करेंगे ना तो ये ऐसा दिखा रहा है कि इस टाइप से है। तो एग्जैक्टली जब हम प्रिंट ले रहे होते हैं तो उसके टाइम हमारा अलग आता है, दिखा कुछ हो रहा होता है। तो इससे बेटर है हम इसके, हर एक प्रिंटर में ऑप्शन होता है, प्रिंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ऑप्शन है, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू। जैसे इसको हम ओके करते हैं तो ये प्रिंट होने से पहले, जैसे मैं प्रिंट बटन प्रेस करती हूँ यहाँ पर, तो प्रिंट होने से पहले उसको वो प्रीव्यू दिखाएगा। अभी हमारा प्रिंटर ऑफ है, अदरवाइज यहाँ पे हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा कि कैसा प्रिंट होके निकलेगा, उसके बाद हमारा तब प्रिंट निकलता है। ये हमारा हर एक सिस्टम में होता है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है कि आपको जो पेज है उसका व्यू दिखेगा कि कैसा वो प्रिंट होके निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन टाइटल एक्सप्लोर ऑफ विंडोज 10। इसमें जो विंडोज 10 बोला गया है ना, तो जरूरी नहीं कि आप इसको विंडो 10 पर ही अप्लाई होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए भी बोला जाता है। मैंने इसको विंडो 11 पे भी ट्राई किया है, तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे कमांड प्रॉपरली मैंने ये जो लॉ नंबर लॉ को स्टार के साथ ट्राई किया है ना, तो ये अच्छे से प्रॉपरली आप आगे की वीडियो में चेक करोगे कि अच्छे से चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाती हूँ। विंडो ई प्रेस करते हैं। विंडो ई जब हम प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे जितने भी फोल्डर्स है वो दिखाता है, और राइट साइड में इनको पूरा ओपन करके दिखा देता है। जैसे कि लाइक मैं ये अपना एक फोल्डर यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ इसके अंदर के दिखाता है। मैं इनके अंदर भी चाहती हूँ कि देखना क्या है क्या नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे, नंबर लो को स्टार, ये देखिए कैसे भागने लग गया ना। ये सारे फोल्डर के अंदर के फोल्डर को भी प्रॉपरली ओपन कर रहा है यहाँ पर। अब मैं देख सकती हूँ मैंने किस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यही इसका प्रैक्टिकल है। तो डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सेलेक्टेड फोल्डर, जो भी मैंने फोल्डर को सेलेक्ट किया था उसके अंदर के सब फोल्डर्स को वो टिक कर रहा है। तो ये नंबर लॉक और स्टार के थ्रू हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पता है तो आपको पता होगा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर उसके अंदर वॉइस आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो बचा क्या, टच स्क्रीन, दैट इज आवर आंसर। एंड आपके
20 के 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवा दिए हैं। आप इनको पढ़िए, समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कंपटीशन एग्ज़ाम को अच्छे से सक्सेसफुल करने के लिए हम आने वाले नए वीडियोज़ में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।